हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फर्स्ट, H3PO3 is a dibasic acid. Second, phosphine has lower boiling point than ammonia. So, क्वेश्चन में हमें ये दो स्टेटमेंट दिया है, हमें इन्हें एक्सप्लेन मतलब जानना है इनके पीछे का कॉन्सेप्ट. सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो हमारा H3PO3 है, H3PO3 ये एक डाइबेसिक एसिड है. तो हम इसका H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो ये हो गया फोस्फोरस सेंट्रल एटम. ये डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन से होता है. फिर एक ऑक्सीजन पे लगा, एक बॉन्ड पे होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फिर सेकेंड बॉन्ड भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और फिर एक बॉन्ड पे होता है ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच. बेसिसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी एसिड का बेसिसिटी बेसिकली डिफाइन होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है. अब एसिडिक हाइड्रोजन होते क्या है? एसिडिक, पहला हो गया हमारा बेसिसिटी कैसे डिफाइन होता है. अब एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है? वो हाइड्रोजन एटम दैट आर डायरेक्टली attach with electronegative atoms such as oxygen, nitrogen and fluorine. वो हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से डायरेक्टली अटैच होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन. अगर हमारा H3PO3 में देखें तो यहाँ पे केवल दो ही हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं. तो ये एक हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन. यहाँ पे है हमारे पास टू एसिडिक हाइड्रोजन. और अभी हमने देखा कि बेसिसिटी क्या होती है, कितने हाइड्रोजन एटम है. तो अगर दो हाइड्रोजन एटम है इसका मतलब ये हो गया हमारा डाइबेसिक. यहां से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर आउट हुआ. नाउ सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है कि फोस्फीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है अमोनिया से. फोस्फीन हो गया हमारा PH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अमोनिया विच इज NH3. ये मैं डाल दूं बॉइलिंग पॉइंट. तो बेसिकली होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में ना. अब होता क्या है, in case of ammonia which is NH3, intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मतलब क्या होगा, कई सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाएंगे. दैट सिंप्लीफाई, मेनी अमोनिया molecules aggregate together, thus increasing boiling point. और फोस्फीन के केस में ऐसा कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पाया जाता है जो कि उनके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सके. इससे हमें हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर आउट हो गया. ये था हमारा कॉन्सेप्ट इन दोनों स्टेटमेंट के पीछे का. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.